हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आज के वीडियो में फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हम जानेंगे कि पौष पूर्णिमा कब है, व्रत की पूर्णिमा कब है और स्नान दान की पूर्णिमा कब है, कब हमें व्रत रखनी होती है। व्रत में हमें सुबह से शाम तक हमारा दिनचर्या में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूर हमें करनी होती है। और साथ ही में जानेंगे कि माघ के महीने की जो माघ स्नान होता है वो कब से शुरू हो रहा है, कि कैसे हम माघ स्नान शुरू करेंगे। माघ स्नान के कुछ नियम के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। तो आज आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमारे भी हौसला बना रहे। तो चलिए शुरू करती हूँ। पौष पूर्णिमा, देखिए व्रत का पूर्णिमा जो होगा वो 2 तारीख को रखा जाएगा, क्योंकि जब हम पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो चंद्र पूजन करना अनिवार्य होता है। अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दिवाली, ये सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जिसमें उदया तिथि से ज़्यादा रात का जो मुहूर्त है इसको महत्व दिया जाता है। ठीक है, अगर पौष पूर्णिमा के दिन जिस दिन भी चंद्र पूजन के लिए हमें रात में पूर्णिमा मिलेगा, उस दिन हमें व्रत रखनी होती है। अगले दिन हमें स्नान करके दान करना होता है। तो पूर्णिमा जो होगा, उपवास वाला, व्रत वाला, वो 2 तारीख होगा, 2 जनवरी 2026। और स्नान दान की जो पूर्णिमा होगा वो 3 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए, स्नान करने का जो नियम होता है वो नदी, सरोवर या खुला जो ओपन स्थान होता है जहाँ पे नेचुरल वाटर सोर्स होते हैं, तो ऐसी जगह पे स्नान करने का विशेष महत्व होता है। गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अब हमेशा हमारे लिए ये संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे में आप घर के जो स्नान की पानी है इसमें आप थोड़ी सी तिल मिला सकते हैं या थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान आदि कर सकते हैं। लेकिन सूर्योदय से पहले ही हमें स्नान करना है। स्नान का यही नियम होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, माघ स्नान जो लोग करना चाहते हैं वो आज ही के दिन संकल्प ले लेंगे, यानी कि स्नान होने के बाद, स्नान दान की पूर्णिमा होगा 3 तारीख को। 3 तारीख को ही स्नान होने के बाद आप संकल्प ले लीजिए। हाथ में एक फूल, एक थोड़ी सी तिल और थोड़ा सा जल लेके भगवान श्री विष्णु नारायण के सामने बैठकर आप संकल्प ले लीजिए कि हे भगवान, आज से मैं माघ स्नान शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं अपना शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से पूर्ण श्रद्धा के साथ माघ स्नान करूँगी या करूँगा। आप हमारा साथ निभाना, आशीर्वाद करना कि मैं एकदम निर्विघ्न तरीके से अपना ये माघ स्नान का जो संकल्प है ये पूरा कर पाए। ठीक है, सरेंडर करना होता है भगवान के सामने, तब जाके हमारा कोई काम बन पाता है। अहंकार के से कोई भी काम नहीं बन पाता है। जैसे कोई बोलते हैं ना, अरे मैं तो माघ स्नान कर रहा हूँ। सही बताऊँ, कभी किसी को इस तरह से नहीं बताना, हाँ मैं माघ स्नान करता हूँ या करती हूँ। थोड़ा सा नम्रता, भद्रता जहाँ रहता है ना, वहाँ भगवान साथ देते हैं। ये चीज़ आप खुद भी देखना, जहाँ पे भी अहम आ जाता है वो चीज़ टूट जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि मैंने माघ स्नान कर लिया तो बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कितने आप अगर पुराने लोगों को देखेंगे तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपना माघ स्नान करके रखा है। तो ये है माघ स्नान का शुरू करने का नियम, संकल्प लेने का नियम। ठीक है, माघ स्नान जो लोग करेंगे वो सूर्योदय से पहले ही स्नान करेंगे डेली। और देखिए, इस समय अगर किसी को पीरियड्स भी आता है तो स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो स्नान का जो नियम है आप कोई भी सिचुएशन में कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, पूजा पाठ नहीं होती है तो पीरियड्स के जो समय रहेगा उस समय पूजा पाठ आप नहीं करेंगे, भगवान को नहीं छुएंगे, लेकिन मन ही मन आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं या मोबाइल में कोई भगवान का सहस्त्र नाम लगा के सुन भी सकते हैं। सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए, पौष पूर्णिमा के दिन गणेश चौथ के लिए बहुत लोग तिल खरीद कर रख लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन बहुत जगह पे नियम है कि माघ के महीने में तिल नहीं खरीदते हैं। तो तिल के लड्डू वगैरह खरीद सकते हैं, लेकिन कच्चे तिल जो होता है ना दान के लिए, या तो फिर गणेश चौथ के तिल चौथ के लिए तिल लगेगा हमें, 6 तारीख को गणेश चौथ है, तो उसके लिए आप तिल चाहे तो पहले ही खरीद के रख सकते हैं, अगर आपके घर में ऐसा कोई नियम होता है तो। बहुत जगह पे ये नियम है, बहुत जगह पे नहीं भी है। ठीक है, इसके बाद चौथे पॉइंट पे आता है। तो देखिए, 2 जनवरी जब व्रत करेंगे तो 2 जनवरी का दिन जो होता है शुक्रवार के दिन हो रहा है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी की पूजन किया जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति मतलब घर में धन, वैभव, समृद्धि, सुख, शांति, रिश्तों में अच्छा, और घर में बरकत, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की, या लक्ष्मी गणेश जी अगर आपके घर में विराजमान है तो लक्ष्मी गणेश जी, कहने का मतलब लक्ष्मी जी की आराधना आज जरूर करें। चाहे आप लक्ष्मी जी की आराधना गणेश जी के साथ करें या श्री विष्णु नारायण के साथ करें, या आपके घर में तीनों ही है तो तीनों का एक साथ पूजा करें, लेकिन पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी पूजन करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है।
पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा भी आप जरूर करें, और अगर संभव है तो सफ़ेद कलर का ड्रेस पहनाइए, क्योंकि पूर्णिमा का जो दिन होता है इस दिन वाइट यानी कि चंद्रमा का जो कलर होता है सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद कलर का ड्रेस का विशेष महत्व होता है। बाकी देख लीजिएगा आपके घर में जो भी अवेलेबल है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। 5 नंबर पॉइंट पे आती हूँ, तो देखिए आज के दिन ना खीर जरूर बनाया जाता है। कोई भी मीठा सफ़ेद चीज़ों का भोग बनाया जाता है। आप चाहे तो मिठाई भी बना सकते हैं, पेड़े आदि बना सकते हैं। खीर बनाना बहुत शुभ माना जाता है कि जिस घर में भी समय समय पर खीर बनता रहता है उस घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। तो आप पौष पूर्णिमा के दिन खीर का भोग बनाइए। खीर का भोग बनाकर भगवान विष्णु जी को भोग लगाइए, अपने मंदिर में भोग लगाइए। और देखिए 2 तारीख रात को भी आप चाहे तो थोड़ी सी खीर बनाकर, जैसे ज़्यादा खीर बनाएंगे तो सवेरे उठ के स्नान दान के बाद खीर बना के सब मंदिर में पूजा किया, भोग लगाया। अब रात को जो पूजा करेंगे 2 तारीख रात को, ठीक है, एकदम क्लियर है, 2 तारीख रात को जो चंद्र पूजन करेंगे उसके लिए भी थोड़ी सी आप चाहे तो दूध में चीनी डाल के थोड़ा सा मीठा दूध या मीठा खीर थोड़ा सा भी बना लीजिएगा। उतना भगवान को अर्घ देने के लिए जरूर बना लीजिएगा। चंद्र देवता को सफ़ेद चीज़ों का अर्घ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है उनको। और चंद्र दोष भी निवारण होते हैं, और मन की जो चंचलता होता है वो भी ठीक होता है। हमारे बहुत सारी चीज़ें ना चंद्रदेव के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी फायदे हो जाता है। अब आती हूँ 6 नंबर पॉइंट पे। तो स्नान दान के जो पूर्णिमा है वो 3 जनवरी को है, तो स्नान दान कथा सत्यनारायण कथा इत्यादि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे के दिन 3 तारीख को जो 3 तारीख का अगले दिन आएगा जिसमें स्नान दान की पूर्णिमा है, इसमें जो है ना बाल लेडीज़ अगर सुहागन लेडीज़ है तो बाल नहीं धोना ही ठीक है, क्योंकि शनिवार के दिन बाल नहीं धोया जाता है। बाकी आपके यहाँ पे अगर नियम है तो कर सकते हैं, लेकिन एक तो पूर्णिमा के दिन है और ऊपर से सैटरडे है, तो इस दिन बाल नहीं धोए तो अच्छा है, बाल नहीं धोना चाहिए। आप चाहे तो सत्यनारायण की कथा खुद भी कर सकते हैं या पंडित जी को बुलाकर कर सकते हैं, उनको बैठाकर भी कर सकते हैं। सत्यनारायण कथा अगर करेंगे तो थोड़ी बहुत दान दक्षिणा आपको जरूर करना है। तो सत्यनारायण कथा करने से पहले आप दान दक्षिणा की व्यवस्था जरूर कर ले। अगर संभव है तो वस्त्र अन्न सीधा वगैरह निकाल कर पंडित जी को दे सकते हैं, नहीं तो सिंपली अगर कुछ भी व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, बिल्कुल हड़बड़ी हो गई है, तो फिर आप उनको कुछ दक्षिणा वगैरह जितना भी सामान का जितने भी पैसे होते हैं उतना दक्षिणा वगैरह दे सकते हैं। अब देखिए 3 जनवरी जो है वो शनिवार का दिन है, ठीक है, अगले दिन की बात कर रही हूँ, यानी कि स्नान दान की बात कर रही हूँ। तो उस दिन शनिवार है, तो सरसों का तेल का एक दिया हनुमान जी के सामने, अपने मंदिर में अगर हनुमान जी की फोटो मूर्ति है तो उनके सामने या जला सकते हैं, या हनुमान जी के मंदिर में जला सकते हैं। बहुत ही अच्छा माना जाता है। साल की पहली जो पूर्णिमा है ये, और सरसों का तेल का अगर इस तरह से हनुमान जी के सामने, आप चमेली का तेल का भी दिया जला सकते हैं, सरसों का तेल का भी जला सकते हैं। घर में हमेशा चमेली का तेल अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो सरसों का तेल का जलाइए हनुमान जी के सामने। और मतलब कितनी बड़ी बड़ी भी समस्याएं होती है ना, टल जाते हैं। भगवान हनुमान जी के सामने ना कोई नहीं टिक पाता है। तो भूत प्रेत पिशाच जो भी समस्याएं है, जिस तरह का भी समस्या है घर में, कलह क्लेश अशांति सारे टल जाते हैं। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी उपाय है, ये आप चाहे तो कर सकते हैं, हर शनिवार के दिन ही ये उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही संध्या में आपको नॉर्मली जैसे आरती वगैरह हम करते हैं वो सारी चीज़ें करनी है, आरती करनी है, दिया जलाना है, धूप जलानी है, घर में धूना दे सकते हैं, ठीक है। तो शनिवार के दिन इस तरह से शाम की पूजा कर सकते हैं। और माघ स्नान का नियम अब क्या क्या लेना है पहले भी मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बता के रखी हूँ। फिर भी देखिए माघ स्नान का जो नियम होता है वो माघ महात्म आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है, एक एक चैप्टर हर दिन पढ़ना होता है। स्नान के बारे में मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। एक माघ महात्म का नियम ले सकते हैं। लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण जी या भगवान श्री विष्णु नारायण का कोई भी स्वरूप है उनका सेवा आप ले सकते हैं। डेली स्नान का, जैसे माघ स्नान में आपने सुबह स्नान किया, स्नान के बाद उनका स्नान जरूर कराए, ठीक है। एक तुलसी पत्र अर्पण करें या तुलसी माला अर्पण करें, तो इस तरह से कर सकते हैं। पूरे माघ के महीने में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है। जो भी नियम लेंगे वो प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। और दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो दान कर सकते हैं। उलेन वस्त्र दान करना, साथ में तिल का दान करना, गर्म कपड़े का दान करना, जूता छाता पैसे जो भी संभव है वो सीधा ये सारी चीज़ें दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद ही मकर संक्रांति भी आ जाएंगे, तो मकर संक्रांति के दिन दान का तो वैसे ही बहुत महत्व होता है। तो माघ के महीने में आप मकर संक्रांति के दिन दान जरूर करें, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो पौष पूर्णिमा का टाइमिंग देख लेते हैं। पौष पूर्णिमा 2 जनवरी 2026 फ्राइडे के दिन पड़ेगा। शाम को 6:54 से शुरू हो रहा है, यानी कि शाम का जो पूर्णिमा वो हमें चंद्र पूजन के लिए 2 तारीख की मिल रही है।
पूर्णिमा समाप्त हो रहा है 3 जनवरी सैटरडे के दिन रहेगा, शनिवार का दिन रहेगा, और समाप्त हो रहा है दोपहर को 3:32 पर। ठीक है, तो अगर मतलब 3 तारीख को स्नान दान होगा सुबह के उदय तिथि के हिसाब से, और चंद्र पूजन 2 तारीख को होगा। क्लियर हो गया? आई होप पूरे वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली और काफ़ी बार इस चीज़ को बताया, तो आई होप आप लोगों को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चंद्र पूजन जो होगा वो 2 तारीख को होगा, स्नान दान की पूर्णिमा जो है वो 3 तारीख को होगा, व्रत की पूर्णिमा जो है व्रत जिस दिन रखेंगे वो 2 तारीख का होगा। ठीक है, माघ स्नान 3 तारीख सुबह से शुरू होगा, संकल्प लेके माघ स्नान करके संकल्प लेके 3 तारीख से हमें माघ स्नान का संकल्प लेके शुरू करना है। तो इस वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन आई होप आप लोगों का बहुत ही काम का है, अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना माघ स्नान का नियम आप लोग कौन कौन ले रहे हैं, और अगर माघ स्नान का नियम नहीं भी ले पाते हैं तो देखिए 4 चीज़ें आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। एक है जो इस दिन सुबह शाम घर में धूप दीप जरूर कीजिएगा, शाम को तुलसी मैया का पूजन और दीपदान जरूर कीजिएगा। दूसरा, माघ मास की महात्म जरूर पढ़िएगा, हर एक दिन एक एक चैप्टर पढ़ना होता है, स्नान करके कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है दान जरूर कीजिएगा, दान में आप तिल का दान जरूर कीजिएगा, और इसके साथ साथ गर्म कपड़े का दान कर सकते हैं, बुक कॉपी का दान कर सकते हैं। मतलब दान का तो कोई सीमा ही नहीं है, जो भी लोगों को काम आता है ऐसे कोई भी वस्तु आप दान कर सकते हैं। खाली प्याज लहसुन मांस मदिरा ये सब दान नहीं होती है, ये तो हम सभी को पता है। और छुरी चाकू नुकीले चीज़ लोहा इत्यादि का दान नहीं होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें बता रहता है। और अगर कोई भी नियम ले रहे हैं तो पूरे माघ के महीने में प्याज लहसुन या मांस मदिरा अंडा वगैरह नहीं खाना है। ठीक है, तो ये 4 नियम आप लोग ले लीजिएगा, ये 4 नियम अगर लेना चाहते हैं तो। ठीक है, ये 4 नियम ले लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। पूजा पाठ इस महीने में जितना किया जा सकता है, लड्डू गोपाल जी की सेवा जितना किया जा सकता है उतना ही अच्छा माना जाता है। हरे राम हरे कृष्ण नाम जब आप मन ही मन में पूरे दिन कर सकते हैं। और हाँ, इस महीने बहुत बड़े बड़े त्यौहार आता है, तो इस महीने में दहलीज पूजन उस त्यौहारों के दिन में कम से कम कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें आप सभी को बताया। आई होप आपका दिन शुभ हो, और सारे आपके जो परेशानियां हैं वो माघ के महीने के साथ साथ वो भी चले जाए, सुख शांति और समृद्धि सभी के घर में आए। बस यही भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को ऊपर उनके आशीर्वाद रहे और हम सभी बहुत ही सुख मंगलमय जीवन यापन कर सके। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।